दोस्तों हरियाणा के अंदर वोट चोरी हुई है, बाकायदा राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिंदा सबूत दिखाए। दोस्तों राहुल गांधी ने बाकायदा यह बताते हुए कहा कि 25 लाख लोगों के वोट काटे गए हैं, 25 लाख वोटों की चोरी की गई है और वो तरीके 5 तरीके बताए दोस्तों, जिसके बाद पूरे हरियाणा के अंदर भारी विरोध प्रदर्शन होता दिखाई दे रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर में दोस्तों लाखों लोग सड़कों पर उतरकर, हर जिले से हर गांव से लोग सड़कों पर उतरकर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। दोस्तों ये माहौल पूरे हरियाणा के अंदर तेज होता जा रहा है, गर्माता जा रहा है और यही मसला नहीं रुक रहा है दोस्तों। बाकायदा राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो राहुल गांधी आरोप लगाते हैं हरियाणा चुनाव को लेकर के कि सिर्फ वोटों की चोरी नहीं हुई है, बाकायदा पूरी सरकार चोरी कर ली गई है, जिसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चिट्टा पर्चा लेते हुए दोस्तों बाकायदा ज्ञानेश कुमार की इलेक्शन कमीशन की पोल पट्टी खोलते हुए नजर आ रहे हैं। मैं वो भी आपको वीडियो दिखाऊंगा और साथ ही साथ जो जनता के अंदर गुस्सा है, सड़कों पर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए जा रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखलाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले आप हुड्डा साहब का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए कि बाकायदा चिट्टा पर्चा लेते हुए बता रहे हैं कि पहले कुछ वोटिंग परसेंटेज बताया जाता है, बाद में कुछ बताया जाता है और फिर 2 दिन के बाद कुछ और बता दिया जाता है। यानी रातों रात एकाएक वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ जाता है, इस बात को लेकर के खुलासा बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हुड्डा साहब कर रहे हैं। जरा देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक ही समाधान है, आज इलेक्शन बैलेट पे करा लो, रिजल्ट आ जाएगा उस टाइम ही की। तो ये है जिस परिस्थिति कि भाई एग्जिट पोल लगा लो, सर्वे लगा लो, हर चीज ये बता रही है। आप सारी स्टेटों का देख रहे हो आप, चलो सर्वे में तो थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, लेकिन एग्जिट पोल बाय एंड लार्ज वही रिजल्ट आता है, इतना डिफरेंस है। तो ये जो रातों रात वोट बढ़ गई, कहां से कैसे बढ़ गई भाई इतनी वोट? पोलिंग वाले जो पहले, उसके बाद 13.73 लाख वोट पोल्ड आफ्टर, मतलब उस दिन 7 बजे तक पोलिंग होती है पोलिंग वाले दिन, इसका उसके बाद जो है 13.73 लाख और वोट पोल हुई। तो कहां से आ गई भाई? 8 तारीख को गिनती है, 7 को 9 बजे आप इतनी वोट बता रहे हो। इसी प्रकार से जो इनको चाहिए था उस टाइम कि असेंबली वाइज बताएं कितनी वोट आई हैं, वो नहीं बताई गई, परसेंटेज बताते रहे। अगर आप सारे एनालिसिस का करोगे असेंबली वाइज तो आपको पता लग जाएगा। तो ये बड़ा गंभीर मामला है। ये सवाल इस बात का नहीं है हरियाणा की सरकार ने मनी, कोई बात नहीं, ये तो देश का सवाल है, ये तो संविधान का सवाल है। जिस संविधान ने हमारे को वोट का अधिकार दिया, ये अधिकार दिया कि इस वोट से सरकार बनेगी, जनहित के काम करेंगे। जब यही नहीं बना पाएंगे तो प्रजातंत्र कैसे रहेगी, संविधान कैसे बचेगा? डॉक्टर अंबेडकर के चेयरमैन के उसमें बना जो संविधान, और इस बात का मेरे को गर्व है, मेरे स्वर्गीय पिताजी की उस संविधान पे दस्तखत है, वो भी संविधान सभा के मेंबर थे। तो दोस्तों देखा आपने भूपेंद्र जी क्या कह रहे हैं चुनाव आयोग ने पोलिंग वाले दिन ही 61% पोलिंग बताई, फिर 6 तारीख को 65% बताया, उसके बाद 7 अक्टूबर को 67.9 यानी लगभग 68% वोट पड़ी। रातों रात वोट कैसे बढ़ गए? हर विधानसभा में औसतन 15,175 वोट बढ़ाकर दिखाए गए। यह बहुत गंभीर मामला है। यह सिर्फ हरियाणा का नहीं बल्कि पूरे देश और हमारे लोकतंत्र पर सवाल है। यह भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बाकायदा ट्वीट करते हुए एक वीडियो को जारी किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के बीच में राहुल गांधी के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बाकायदा जो हरियाणा चुनाव के अंदर जो घोलमेल किया गया है उसका पोल पट्टी खोलते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों ये गंभीर सवाल भी है क्योंकि राहुल गांधी जो अपना काम करना चाहिए वो काम कर रहे हैं, लेकिन क्या देश का चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जी वो काम कर पा रहे हैं जो काम उनको करना चाहिए? बाकायदा दोस्तों ये सवाल बनता है। सवाल इसलिए भी बनता है कि नेता प्रतिपक्ष का काम है कि वो जो कमियां हो उसको उजागर करे। नेता प्रतिपक्ष का काम है कि जहां जहां गड़बड़ियां हो रही है वो उसका उजागर करें, और सत्ता में बैठे हुए लोगों का काम है कि वो उसकी सफाई दे, वो बताए कि नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन सवाल यहां पर ज्ञानेश कुमार जी से पूछा जाता है। राहुल गांधी जी बार बार सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछते हैं, ज्ञानेश कुमार से पूछते हैं, और जवाब फिर से वही भारतीय जनता पार्टी देती है। इस बार किरण रिजिजू साहब को भेज दिया गया। खैर जरा देखिए कि राहुल गांधी के खुलासे के बाद पूरे प्रदेश के अंदर क्या माहौल है, यह नजारा देखिए। जरा देखिए वीडियो में किस तरीके से लोग
पोस्टर बैनर लेकर के, चाहे ये नूह की बात हो, चाहे पानीपत की बात हो, चाहे सोनीपत की बात हो, हर जगह से दोस्तों पूरे हरियाणा के अंदर लोग पैदल मार्च निकाल रहे हैं, घरों से बाहर निकल करके वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। दिन में भी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद दिन में भी विरोध प्रदर्शन किया जाता है और रात में भी विरोध प्रदर्शन किया जाता है। जरा इस वीडियो को देखिए। नहीं चलेगी गुंडागर्दी, नहीं चलेगी वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, बीजेपी पार्टी मुर्दाबाद, बीजेपी पार्टी मुर्दाबाद, बीजेपी पार्टी मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। तो दोस्तों देखा आपने, ये नजारा जो है हरियाणा के अंदर का है जब से राहुल गांधी ने खुलासा किया है। और दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले यही बात कहा कि एग्जिट पोल कांग्रेस के पाले में जा रहा था, यानी कांग्रेस के पक्ष में बता रहे थे, ओपिनियन पोल कांग्रेस के पक्ष में आ रहा था, यहां तक कि जो पोस्टल बैलेट में जो वोटिंग हुआ दोस्तों वहां उसमें भी कांग्रेस पार्टी जीत रही थी। तो फिर अचानक एकाएक ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस पार्टी हार जाती है और भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। और दोस्तों राहुल गांधी इसीलिए बता रहे हैं कि पूरे राज्य के अंदर में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में अगर आप वोट का मार्जिन देखेंगे तो महज 1,18,000 वोटों का मार्जिन है, दोनों पार्टियों के बीच में डिफरेंस है। महज पूरा राज्य का चुनाव 1,18,000 वोटों से जीता जाता है और जिसमें दोस्तों 5-6 विधानसभा ऐसे हैं जिसमें बहुत कम मार्जिन से जीता जाता है, जिसमें एक विधानसभा ऐसा है जिसमें मात्र 53 वोटों से ही जीत हासिल कर ली जाती है, एक विधानसभा ऐसा जिसमें 1500, एक विधानसभा ऐसा जिसमें 1900, 2500, इस तरीके से कम मार्जिन से है दोस्तों चुनाव जीता गया है। कई सारे विधानसभा के जो चुनाव हैं वो जीते गए हैं। इसीलिए राहुल गांधी बाकायदा सवाल पूछ रहे हैं और न सिर्फ ये सवाल पूछा जा रहा है बल्कि राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं कि किस तरीके से कई लोगों के फोटो ब्लर पाए जाते हैं। हरियाणा के वोटर लिस्ट में कई लोग ऐसे हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम होता है, लोकसभा के चुनाव में वोट डालते हैं लेकिन बाद में उनके नाम काट दिए जाते हैं। जरा इस वीडियो को देखिए कि राहुल गांधी जी बाकायदा किस तरीके से खुलासा करते हुए बता रहे हैं। मेरा नाम अंजलि त्यागी है, मेरे पति का नाम अमित है। मैं राय विधानसभा मलिकपुर गांव की रहने वाली हूं और मैंने लोकसभा इलेक्शन में वोट किया था, लेकिन जब मैं विधानसभा के इलेक्शन में वोट करने गई तो मुझे बताया गया कि मेरी वोट कट चुकी है और फिर मैंने दोबारा अप्लाई किया तो मेरी जून के एंड में मुझे वोटर कार्ड मिला। तो दोस्तों देखा आपने, राहुल गांधी बाकायदा इस पूरी लड़ाई में कूद पड़े हैं वोट चोरी के मसले को लेकर के। बाकायदा तीसरी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की। पहला वोट डिलीशन को एडिशन को लेकर के, उसके बाद वोट डिलीशन को लेकर के, और अब राहुल गांधी ने बाकायदा वोट चोरी से साइड हट करके उन्होंने कहा है कि पूरा चुनाव ही चोरी कर लिया गया। और चुनाव चोरी कहां किया गया? हरियाणा चुनाव। बाकायदा नायब सिंह सैनी की तस्वीरें दिखाते हुए बोलते हुए बता रहे हैं कि देखिए इनका चेहरा देखिए, हाव भाव देखिए कि तैयारियां हो चुकी हैं, पूरा व्यवस्था है। तो ये किस तरीके का व्यवस्था है उस पर अपने आप में सवाल उठ रहा है। तो दोस्तों फिलहाल राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद पूरे हरियाणा में विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो चुका है और ये विरोध इसलिए भी किया जा रहा है कि अगर ये हरियाणा में जहां पे विपक्षी पार्टी जीत रही है यहां पर ऐसा हो सकता है तो फिर बिहार में क्या हाल करेंगे। इसीलिए बार बार सवाल चुनाव आयोग से पूछे जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से पूछे जा रहे हैं और इसीलिए विरोध सड़कों पर उतरकर लाखों की संख्या में लोग जगह जगह पर भारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं दोस्तों। यानी पूरे प्रदेश के अंदर में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे से लेकर के ज्ञानेश कुमार के इस्तीफा की मांग को लेकर के लगातार लड़ाई तेज हो गई है। जगह जगह पर कई सारे लोग ऐसे हैं जो ट्वीट करके जानकारी दे रहे हैं कि अब ज्ञानेश कुमार जी को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि राहुल गांधी खुलासे के बाद अब तक जवाब देते नहीं बना है। और मैं तो कहता हूं कि ज्ञानेश कुमार जी को जवाब देना चाहिए, बाकायदा राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देना चाहिए और ऐसा जवाब देना चाहिए कि राहुल गांधी जी का मुंह बंद हो जाए। लेकिन क्या सच में ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस और ऐसा पुख्ता सबूत के साथ ज्ञानेश कुमार जी राहुल गांधी को जवाब दे पाएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि लड़ाई और बड़ी होने वाली है? क्या इसी तरीके से लड़ाई और भी राज्यों में राहुल गांधी खोलेंगे? अपने आप में बड़ा सवाल।
आप सभी के मन में क्या लग रहा है? राहुल गांधी खुलासे के बाद क्या लगता है कि सच में सरकार और ज्ञानेश कुमार जी खुद स्वतः ही अपने आप पे कार्रवाई करते हुए पद से इस्तीफा दे देंगे या क्या कुछ होगा? आने वाले वक्त पर देखते हैं। फिलहाल आपके नजरों में क्या कुछ चल रहा है इस मसले को लेकर के? क्या लड़ाई और भी तेज होने वाली है? क्या इसका असर जो है बिहार चुनाव में देखने को मिलेगा? आपके मन में कोई सवाल होगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।